नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको। अभी एक मामला सामने आया है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने का काम एक वकील हैं उन्होंने किया था। खैर वो अब सस्पेंड भी हो गए हैं। तो उनके ऊपर अब जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो चीफ जस्टिस के समर्थक के लोग हैं, वो अभी उनके ऊपर हाल ही में जूता फेंकने का काम किया गया। उनको एक कोर्ट परिसर में पिटाई करने का काम किया गया। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने वाले एक बार फिर से कुटा गए हैं। धन्यवाद आपको। मैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट के बारे में बताता हूँ। 6 अक्टूबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई साहब के ऊपर ये राकेश किशोर नाम है, ये 75 बरस के हैं। इन्होंने चप्पल फेंकने का कार्य किया था। इनका ये कहना था कि सनातन धर्म का अपमान किया गया था, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसलिए चप्पल फेंका था। और ये बड़ा गजब लॉजिक देते हैं कि इनके सपने में भगवान आए थे और भगवान ने कहा था कि हमसे ये अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा, तुम कुछ करो। तो ये इन्होंने वो घटना करते हुए चप्पल फेंकने का किया था। इसके बदले में गवई साहब ने माफ़ कर दिया और कहा कि इन पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसके बावजूद भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तत्काल प्रभाव से इनके लाइसेंस को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने भी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की। ताज़ा घटनाक्रम यह है कि 9 दिसंबर यानी कल के दिन में 2025 को ये वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राकेश किशोर के ऊपर कड़कड़डुमा कोर्ट में वकीलों ने चप्पल से फेंका, चप्पल इनके ऊपर फेंका, से हमला किया। और कहा यह गया कि 100 से 150 लोग थे, और हिंदू धर्म के आड़ में बार बार कह रहे थे कि सनातन धर्म की जय हो, इस तरह की बात है। अभी तक टाइम्स ऑफ इंडिया और आपके द पॉलिटी है, इनके अनुसार इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि गवई साहब पर चप्पल फेंकने के आक्रोश को लेकर के दलित समाज के लोगों ने चप्पल फेंका। मैं ये देखता हूं कि 2-3 बातें, मुख्य बातें हैं। जब गवई साहब पे चप्पल फेंका गया तो दलित समाज के लोगों ने और प्रोग्रेसिव लोगों ने 3 तरह से अपमान माना। पहला कि लोकतंत्र के ऊपर हमला है, दूसरा संविधान के ऊपर हमला है, तीसरा दलित समाज पे हमला है। इन तीनों को ही लेकर के दलित समाज ने एक आक्रोश भरा अपने मन में ये बातें तय कर ली। मैं आपको ये बता दूं कि गवई साहब से दलित समाज के लोग बहुत खुश नहीं हैं, बल्कि बहुत से दलित समाज के लोगों ने गवई साहब के जिन जजमेंट को गवई साहब ने दिया कि सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे में गवई साहब ने एक नेगेटिव जजमेंट दिया, जिसको दलित समाज ठीक से मानता नहीं। दूसरा, इन्होंने दलित समाज के अंदर क्रीमी लेयर को लेकर बातें कही, इसको भी दलित समाज सिरे से नकार दिया है। इसके बावजूद भी दलित समाज ने इसको अपमान जैसी बातें अपने को लिया, और इसीलिए ये कड़कड़डुमा की घटना घटे। मैं आपसे ये बताना ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रेडिशन आया, मैं ये मानता हूँ कि दोनों ही ट्रेडिशन गलत है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि टॉलरेंस होना चाहिए, और टॉलरेंस के तरह सॉवरेंटी की बात की कि संप्रभुता होना चाहिए। और ये संप्रभुता केवल राज्य की बात नहीं, एक मनुष्यों के अंदर भी संप्रभुता की बात होनी चाहिए, ताकि वो अपनी विचारधारा की बात कह सके। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कई जगहों पे संप्रभुता की बात की है, टॉलरेंस की बात की है। तो लोकतंत्र का जो आत्मा है वो टॉलरेंस है, जिसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संवैधानिक नैतिकता की बात कह रहे हैं। तो आज जो ये घटना घटी है, यह लोकतंत्र पे हमला है, और दोनों ही तरफ से गलत हुआ है। राकेश किशोर ने भी गलत किया, और आज जिन लोगों ने किया वो भी गलत किया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गलत किया क्योंकि इससे लोकतंत्र कमजोर होता है। और एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में ऐसे ट्रेडिशन नजर आते हैं कि जब जब राइट विंग की सरकार होती है या कंजर्वेटिव सरकार होती है, 2 तरह की सरकार, राइट विंग या कंजर्वेटिव सरकार होती है,
तब तक इनटॉलरेंस बहुत बढ़ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनटॉलरेंस बहुत बढ़ा है। हिंदू मुसलमान को लेकर जो बाइनरी है वो बहुत बड़ा है, दलित और हिंदुओं को लेकर जो बाइनरी है वो भी बहुत बड़ा है। अभी हाल में ही ओबीसी समाज पे लगातार हमने आपसे कहा है कि 52% ऐसा ओबीसी समाज का परिवार मानता है कि ओबीसी जातियों पे जातिगत अत्याचार होता है। महिलाओं पे हर दिन करीब 10 महिलाओं का बलात्कार होता है। 158 केस दलितों के खिलाफ एक दिन में 158 केस रजिस्टर्ड किए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि इंटॉलरेंस की कितनी घटना घटी। वंदे मातरम को लेकर के सरकार इतनी इंटॉलरेंट है कि हर स्कूलों में जबरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है, और इसी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर के बातें करी। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि जो गवई जो जो इनके ऊपर हमला हुआ है, जब ये कह रहे थे, मैं एक मजाक में कह सकता हूं कि ठीक है, आपने तो कह दिया कि सपनों में आए थे राम जी और कह दे कि अपमान हुआ था, तो मैं मजाक में ही सही, इट्स नॉट सीरियस नोट, तो मैं मजाक में कह सकता हूं ना कि सपने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए थे, कह दिए थे कि विक्रम चप्पल से मार दो क्योंकि मेरा अपमान किया, तो हमने मार दिया। अगर ये बात सही है तब तो जस्टिफाइड है, अगर ये बात गलत है तो गलत है। लेकिन ये बात राकेश किशोर को सोचना चाहिए ना कि अनर्गल बयान देने हुए, अनसाइंटिफिक बयान देने का क्या मतलब है। तो दलित समाज तो कहेंगे कि हमको भी हमारे सपने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आए थे, इसलिए हमने मार दिया। जी। जो किशोर जी हैं वो जब मार खा रहे थे तो वो सनातन की जय हो, सनातन की जय हो जैसे नारों का उद्घोष कर रहे थे। वो एक हिंदू एजेंडे के पीछे छिपने की कोशिश कर रहे थे। ये हिंदू एजेंडा ही है, ये हिंदू एजेंडा यही बीजेपी चाहती है कि इस तरह के एजेंडा में सरकारें, जनता पागल हो जाए और आपस में लड़े। बीजेपी जितना इस इंटॉलरेंस के आइडियाज को खारिज करेगी, टॉलरेंस के आइडिया को खारिज करेगी, उतना ही समाज में वैमनस्यता बढ़ेगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, सबके नाम पे। तो ये जो अनसाइंटिफिक आइडिया बढ़ाने की बात राकेश किशोर कर रहे हैं वो गलत है। मियाँ की जूती मियाँ के सर वाली बात हो गई। आज इनको पता नहीं था कि हम ऊपर थूकेंगे तो हमारे ऊपर ही गिरेगा। इन्होंने शुरुआत की और उनके ऊपर गिरा, तो इन्होंने ऊपर थूका। कीचड़ में आप ढेला मारेंगे तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा। तो राकेश किशोर ने कीचड़ पे ढेला मारा और कीचड़ इनके ऊपर गिरा, और ना जाने कितनी जगहों पे गिरेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि राकेश किशोर जी, आपने गलत किया तो उसका रिजल्ट गलत हुआ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।